मान ले पल भर के लिए शायद हमारे पास हर गांव में अच्छे टीचर ना हो, लेकिन आज का विज्ञान हमें लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पूरी ताकत देता है। शहर में बैठ करके भी उत्तम से उत्तम शिक्षक के माध्यम से गांव के आखिरी छोर पर बैठे हुए स्कूल के बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। इस बार सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके आफ्टर मैथ में कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, क्रिप्टो करेंसी और खेती से लेकर हर सेक्टर पर बात हो रही है कि किस सेक्टर को क्या मिला और क्या नहीं। अब ये बजट अच्छा है या बुरा, ये तो विशेषज्ञ बता ही रहे हैं, लेकिन एक चीज जिसके बारे में सबसे कम बात हो रही है वो है एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट में की गई एक घोषणा। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो हर भारतीय परिवार को सीधा इंपैक्ट करता है और इस बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पीएम ई विद्या योजना के तहत एजुकेशनल चैनल्स की संख्या को 12 से 200 तक ले जाने की बात कही है। बजट की इस घोषणा के बारे में आपने सुना तो होगा ही, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये समझते होंगे कि इस घोषणा का आखिर मतलब क्या है और कैसे सरकार पहले से ही ई विद्या योजना के तहत कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स और टीचर्स की मदद कर रही है। तो चलिए जानते हैं भारत सरकार की ई विद्या योजना के बारे में। लेकिन इससे पहले आपका ये जानना भी जरूरी है कि इस बजट में जब ई विद्या योजना में 200 चैनल्स खोलने की बात की गई तब उसका बजट महज 1 लाख रुपए रखा गया। तो चलिए बात करते हैं ई विद्या योजना पर और क्यों ये बजट 1 लाख रुपए है, इस पर भी विचार करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। पीएम ई विद्या योजना की शुरुआत हुई साल 2020 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर स्टूडेंट्स तक मुफ्त में शिक्षा पहुंचाना और साथ ही ऐसे छात्रों की मदद करना जो देख या फिर सुन नहीं सकते। इस योजना के तहत टीचर्स को भी स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। ये योजना 6 कैटेगरीज में काम करती है। इसमें पहली कैटेगरी है दिशा पोर्टल, जिसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक तरह की ऐप है जहां नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक सभी स्टूडेंट्स को 14 भाषाओं में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और जहां टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरा है स्वयं पोर्टल, जहां 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर, स्पेशल रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम की सुविधा है। तीसरी कैटेगरी है स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनके पास मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए सरकार द्वारा स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स लॉन्च किए गए हैं। इन्हें 1 क्लास 1 चैनल भी कहा जाता है। इसके तहत पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक 12 चैनल चलाए जाते हैं, जिन पर 24 घंटे में उस क्लास से जुड़ी क्लासेस दिखाई जाती हैं। हर दिन 4 घंटे का मटेरियल 6 बार चलाया जाता है ताकि सभी स्टूडेंट्स इन क्लासेस का लाभ ले सकें। ये सभी चैनल्स फ्री टू एयर चैनल्स हैं। इन्हें देखने के लिए स्टूडेंट्स के पास या तो डीडी फ्री डिश होनी चाहिए या फिर डिश टीवी पर इन चैनल्स को देखा जा सकता है। इसके अलावा जियो टीवी पर भी ये चैनल्स अवेलेबल हैं। यही वो कैटेगरी है जिसे बढ़ाने की बात बजट में निर्मला सीतारमण ने की है। इनके अलावा जिन रिमोट एरियाज में टीवी नहीं है, वहां चौथी कैटेगरी काम करती है, जो है रेडियो के जरिए पढ़ाई करवाना। इसके लिए कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का सहारा लिया जाता है। 5वीं कैटेगरी है स्पेशल ई कंटेंट। ऐसे बच्चे जो देख या फिर सुन नहीं सकते, ये उनके लिए है। और 6ठी कैटेगरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ई अभ्यास के जरिए बच्चों की मदद की जाती है। तो ये है पीएम ई विद्या योजना, जिसने कोविड काल में स्टूडेंट की काफी मदद की है। इस योजना के तहत सरकार ने ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश की है जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि पीएम ई विद्या योजना के तहत चैनल्स 12 से 200 किए जाएंगे, जिससे राज्यों को सप्लीमेंट्री एजुकेशन अपनी भाषा में मुहैया करवाने में मदद मिलेगी। लेकिन इस एक्सपेंशन के लिए सरकार द्वारा महज 1 लाख रुपए के नॉमिनल बजट की घोषणा की गई है, जो सरकार की 200 चैनल्स की घोषणा के आगे काफी कम है। ऐसे में एजुकेशन मिनिस्ट्री को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से इस बारे में क्लैरिटी लेने की आवश्यकता होगी और तभी जनता को असल बजट की जानकारी हो पाएगी। लेकिन 1 लाख के बजट में ऐसा कर पाना नामुमकिन है।
और अगर वाकई ऐसा है कि बजट में सिर्फ 1 लाख रुपए का ही प्रावधान रखा गया है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चुनावों के मद्देनजर सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। खैर, ये तो योजनाओं की बात है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ई शिक्षा को बढ़ावा देना असल उपाय नहीं है। उनके मुताबिक सरकार को स्कूल खोलने की ओर ध्यान देना चाहिए। लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के खिलाफ मुखर रहे लोक नीति विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया ने ट्वीट कर कहा कि 2 साल तक पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई टीवी चैनल स्थापित कर की जाएगी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? स्कूलों को खोला जाए और बच्चों को पढ़ाई के लिए वापस लाया जाए। स्कूली शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च प्रमुख यामिनी अय्यर ने भी ट्वीट कर कहा कि हम सभी जमीनी हकीकत के प्रति आंखें मूंदे हुए हैं। यानी सरकार द्वारा की गई इस घोषणा पर एक्सपर्ट्स की राय भी कुछ अलग है। ऐसे में फिलहाल सरकार की इस घोषणा पर 2 क्लैरिटीज आना अभी बाकी है। पहली कि बजट कितना है, और दूसरा स्कूलों को खोले जाने को लेकर सरकार की क्या योजना है। उम्मीद है कि पीएम ई विद्या योजना का हर पहलू आपको समझ आ गया होगा। अगर हां, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इनिशिएटिव को जान पाए। और हां, अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।